नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं आज और 25 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ये जो क्वेश्चन कल छूट गए थे 25 के बाद आएंगे वो क्वेश्चन होंगे 26 से। क्वेश्चन 25 ही होंगे कुल मिला के। देखते हैं, 26वां क्वेश्चन था, 25 कल हो गए थे इसमें, इस सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारण थे जो ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी पड़ी? तो ग्राम न्यायालय की स्थापना के क्या कारण थे? पहला, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच। तो ये बात सही है कि इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों और वंचित थे उनकी न्याय तक पहुंच हो, यानी गरीब और वंचितों को न्याय मिल सके। दूसरा, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालयों पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। ये भी सही है। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, यानी गरीबों को उनके नजदीक ही, द्वार का मतलब उनके नजदीक ही क्या हो, न्यायालय उपलब्ध हो, जिससे उन्हें आसानी से न्याय मिल सके, जहां पहुंच सके। जो न्यायालय हो वो उनके आसपास ही हो। तो 1, 2 और 3, यानी कहने का मतलब 1, 2, 3, यानी इसमें तीनों विकल्प सही हैं। तो केवल ये गलत है, केवल 2, केवल वाली, ये तीनों गलत हैं। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? जो ग्राम न्यायालय हैं वो किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? तो पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। तो बताएं दोस्तों, ग्राम न्यायालय किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? तो जो ग्राम न्यायालय हैं वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्देशित किए जाते हैं, निर्देशित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? जो पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम था वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? 1996, 1997, 1998, 1999। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1996। 1996 में पैसा अधिनियम को विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट, अधिसूचित क्षेत्र सीमित द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? अधिसूचित क्षेत्र सीमित द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? ए ऑप्शन है औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, बी ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो औद्योगिक तेजी का कारण, ये ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, ये भी सही होगा। तो इसका मतलब इसके राइट आंसर होगा वो होगा सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा दोनों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, बी ऑप्शन 1954 में, सी ऑप्शन 1950 में, डी ऑप्शन 1945 में। तो बताएं दोस्तों, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1954। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो बताएं दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते
हैं। तो जो ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मद्रास, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो बताएं दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लेख 233 से 237, लेख 211 से 222, 200 सी ऑप्शन है 200 से 210, डी ऑप्शन है 181 से 200। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लेख 233 से 237। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है इनमें से जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? मतलब एक जो अनुच्छेद है वो, अगर किसी के पास कोई वकील या कोई भी गरीब आदमी या कमजोर आदमी अपने लिए वकील नहीं रख पाता है तो उसके लिए इस अनुच्छेद के तहत सरकार द्वारा वकील और कानूनी सहायता दी जाती है। तो बताएं दोस्तों, जो भी कानूनी सहायता होगी वो इस अनुच्छेद के तहत कमजोर और गरीब लोगों को दी जाती है। तो बताएं दोस्तों, इसका अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 40? तो दोस्तों बता इसका कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका जो अनुच्छेद है वो 39A। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर पर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए, यह किस समिति ने कहा था? तो बताएं दोस्तों, अशोक मेहता, GV राव, LM सिंघवी समिति या थुंगन समिति? तो बता इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए, ये अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान थे? जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 में, उसके क्या क्या प्रावधान थे वो बताना है। नंबर 1, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन हो। नंबर बी, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो। तीसरा है, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। तो ये 73 में संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इनमें से कौन सा अनिवार्य प्रावधान है? तो बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा अनिवार्य प्रावधान है जो 73 में संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा किसी ग्राम सभा का तो 1 और 2, इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था या कब किया गया था? तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1979 और डी ऑप्शन 1982। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का गठन 1982 में किया गया। इसका राइट आंसर होगा डी। नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन चंडीगढ़, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन नई दिल्ली। तो बताएं दोस्तों, ए ऑप्शन मुंबई, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। इसे शॉर्ट में एनजीटी भी कहते हैं, एनजीटी। तो जो एनजीटी का मुख्यालय है वो मुख्य रूप से नई दिल्ली है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, एक भोपाल में है, पुणे में है, इसके अलावा चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के जो वित्त आयोग हैं उसका गठन निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो भारत के वित्त आयोग हैं उसका गठन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। परमिशन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमिशन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका बताना है। ए ऑप्शन है उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, परमिशन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? जो राज्य सूचना आयोग का गठन है वो किस अधिनियम के कारण हुआ है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, बी ऑप्शन है 2010 की सूचना का अधिकार अधिनियम, सी ऑप्शन है 2012 की सूचना के अधिकार का अधिनियम, डी ऑप्शन है 2015 की सूचना का अधिकार अधिनियम। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उसको हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राज्य के महाधिवक्ता को हटाने के लिए जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं उसको हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का संसद को, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो राइट आंसर है सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? जो स्वीडिश संस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं? लोकपाल की स्वीडिश संस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो बताना। ए ऑप्शन है कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, ये तो इसके पास है। शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, ये भी सही है। कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, ये भी है। उस कार्यपालिका से इसको स्वतंत्रता होती है लोकपाल के लिए। तो इसके राइट आंसर होगा वो डी होगा। राइट आंसर है डी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया? वो कुछ वर्ष लिया गया था? 2000 में, 2002, 2004 या 2006? तो बताएं राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 2004। 2004 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? जो शास्त्रीय भाषा है वो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है?
तो ये बताना है। बताएं दोस्तों। ए ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है संस्कृत, सी है कन्नड़, और इसका चौथा ऑप्शन है वो है मलयालम। तो पहला है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है कन्नड़, चौथा है मलयालम। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम ये चारों ही हैं जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। पहला नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये हमको बताना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 341। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 337। नेक्स्ट, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये जो है वो आदेश किस वर्ष सुनाया गया था, तो इसके बारे में हमें बताना है। ए ऑप्शन 2015, बी ऑप्शन 2016, सी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन 2018। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये जो आदेश दिया गया था, जो फैसला सुनाया गया था वो 2017 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पौधा किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। पौधा किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। 2000, 2001, 2002, 2003। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। वो तो पौधा किस्म कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 में बनाया गया था। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इसे HIV वायरस और तो बताएं दोस्तों जो HIV वायरस और एड्स सिंड्रोम था, एड्स, तो अधिनियम किस वर्ष जो लागू किया गया था। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HIV और एड्स के नियंत्रण के लिए और रोकथाम के लिए किस वर्ष जो अधिनियम आया था वो किस वर्ष आया था। 2016, 2017, 2018 या 2019। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है 2017। इसका राइट आंसर होगा 2017। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। 1948 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1949, सी ऑप्शन 1950, डी ऑप्शन 1951। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो 1948 में अधिनियमित किया गया था। तो ये थे 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।